अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग जो है वो लास्ट टाइम हमने शाफ्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कशन की थी। तो हमने दो लेक्चर्स जो है ना उसके बारे में किए थे। तो उसमें ये है कि जो उसमें नेक्स्ट सेशन है शाफ्ट की डिज़ाइनिंग में, इसमें हम कंबाइन वो करते हैं, उसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन सेशन है, तो उसमें शायद वो अच्छी तरीके से आपको समझ ना आए। तो हम जो है ना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील जो है ना बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, जो जितनी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके उसमें जो है ना एक फ्लाई व्हील का बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें जो है ना एनर्जी को स्टोर करना होता है। चले देखते हैं उसमें क्या आपके पास फ्लाई व्हील का फंक्शन है, और अगला जो हमारा लेक्चर उसमें किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। So a flywheel used in machines serve as a reservoir which store energy during the period when the supply of energy is more than the requirement and release it during the period when the requirement of energy is more than supply। ठीक है, तो आपके पास फ्लाईव्हील क्या है कि ये एक मशीन है जो कि एक रिजर्वेयर के तौर पर इस्तेमाल करती है। जब वो हमारे पास एनर्जी को जो है ना बेसिकली क्या है कि एनर्जी को स्टोर कर देता है, और जब आगे पास जो है ना वो एनर्जी नहीं होती तो वो फिर एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, हमारे पास इंजन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कि इसमें जब एक जो आपके पास वर्किंग एक जो है ना वो स्ट्रोक होता है, तो उस स्ट्रोक में जो है ना हम उसकी जो है ना उससे एनर्जी ले लेते हैं, और जो है ना फिर जब बाकी जो स्ट्रोक्स होते हैं उसमें वो एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्टीम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, reciprocating compressor pumps, the energy is developed during one stroke and the engine is to run for the whole cycle on energy प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस वन स्ट्रोक। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे स्टीम इंजन है या इंटरनल कंबशन इंजन है, रेसिप्रोकेटिंग प्रोसेसर है, पंप्स है, उसमें क्या होता है एनर्जी जो है ना वो डेवलप होती है एक स्ट्रोक के अंदर। ठीक है, और जो है ना बाकी आपके पास जो है वो बाकी जो इंजन रन हो रहा होता है वो उसी एक स्ट्रोक की जो है ना वो उससे हेल्प से जो है ना वो बाकी इंजन रन होता है। तो बाकी वन स्ट्रोक जो है ना वो किस तरह वर्क करता है, वो बेसिकली आपके पास जो फ्लाई व्हील का एक उसके पास जो है ना मशीन होती है उसके ज़रिए से ये वर्कआउट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन आईसी इंजन द एनर्जी इज डेवलप्ड बाय ओनली ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। ठीक है, आपके पास एक पावर स्ट्रोक होता है। आप लोग आईसी इंजन में ये इसमें कुछ पढ़ते हैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स में भी, कि किस तरह जो एक इंटरनल कम्बशन इंजन है वो वर्क करता है। तो इसमें हमारे पास हो ये रहा है कि आपके जो एनर्जी डेवलप हो रही है यूजली जो है ना वो पावर स्ट्रोक में होती है। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि वो विच इज़ मोर देन द इंजन लोड, तो वो इंजन लोड से ज़्यादा होती है। और जो है ना बाकी जो है ना नो एनर्जी इज बीइंग डेवलप्ड ड्यूरिंग सक्शन कंप्रेशन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन तीनों स्ट्रोक के अंदर आपके पास कोई एनर्जी डेवलप नहीं हो रही। लेकिन क्या है कि हमने चूंकि इन तीनों जो है ना हमारा एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, उसको जो है ना वो हमने एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें जो है ना आप एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना वो क्या करते हैं कि जो है ना इसमें उसकी जो आपके फ्लाई व्हील के अंदर जो एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है उसकी उससे जो है ना आप बाकी जो आपके पास जो आपके पास स्ट्रोक्स हैं या आपके पास जो प्रोसेस हैं, तो उसमें जो है ना आप फ्लाई व्हील के थ्रू जो है ना आप उसको जो है ना एक एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इन चीज़ों को जो है ना आपने देखना है। The excess energy developed during power stroke is absorbed by the flywheel and released in the crankshaft during the other stroke in which no energy is developed. Such during the crankshaft in a uniform speed। ठीक है, तो आपके पास जो क्रैंकशाफ्ट में वो एनर्जी इसको दे देता है, और वो उसको जो है ना बाकी जो है ना वो क्रैंकशाफ्ट के अंदर को यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लाईव्हील का फंक्शन है। Or a little conversation will show that when the flywheel absorbs energy, its speed increases. When it's released, the speed decreases। ठीक है, जब आपके पास क्या है कि जो है ना वो फ्लाईव्हील जब एनर्जी absorb कर रहा होता है, उसकी क्या होती है स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और जो है ना वो इसी तरह जब वो एनर्जी दे रहा होता है उसकी जो है ना वो स्पीड जो है ना डिक्रीज हो जाती है। Hence a flywheel does not maintain a constant speed, it simply reduces the fluctuation of speed। तो जो फ्लाई व्हील जो है ना वो एक कांस्टेंट स्पीड को जो है मेंटेन नहीं करता, बल्कि क्या है कि एक जो सिंपली रिड्यूस द फ्लक्चुएशन स्पीड, फ्लक्चुएशन स्पीड की जो है ना वो उसको जो है ना वो कांस्टेंट कर लेता है, मेंटेन कर लेता है।
In machine where the operation is intermittent like punching machine, shearing machine, riveting machine, crushers, and we fly will store energy from the power source during the greater portion of the operating cycle incubator during a small bit of the cycle. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो आपके पास पंचिंग मशीन है, शेडिंग मशीन है या रिवेटिंग मशीन है, क्रशर है, उसमें फ्लाई व्हील जो है ना एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जो है ना पावर सोर्स ड्यूरिंग द ग्रेटर पोर्शन जो है ना वो ऑपरेटिंग साइकिल में स्टोर कर लेता है और उसको जो है ना फिर स्मॉल पीरियड ऑफ साइकिल में उसको दे देता है. Thus, the energy from the power source to the machine is supplied practically at a constant rate throughout the operation. उसमें क्या होगा, एनर्जी जो है ना वो पावर सोर्स पे जो है ना फिर इस फ्लाई व्हील की हेल्प से जो है ना वो मशीन में कांस्टेंट सप्लाई होती रहती है थ्रू आउट द ऑपरेशन. The function of the governor engine is entirely different from that of the flywheel. It regulates the mean speed of the engine when there is a variation in the load, e.g. when the load in the engine increases, it becomes necessary to increase the supply of work fluid. तो ये गवर्नर का फंक्शन जो है ना वो entirely डिफरेंट है. ये भी एक जो है ना पार्ट है एक इंजन का जो कि रोटेट करता है. तो उसकी जो है ना रोटेशन और जो फ्लाई व्हील की रोटेशन है वो थोड़ा फर्क है. गवर्नर का काम क्या है, तो उसका काम ये है कि वो रेगुलेट करता है मीन स्पीड ऑफ विजन के बाय जो है ना वो फ्लूइड की जो उसकी वर्क फ्लूइड है, पेट्रोल है या एयर है, उसकी जो उसमें जो मिक्सचर है उसको जो है ना कंट्रोल कर रहा होता है. तो सप्लाई जो है ना उसकी उसका फंक्शन है, लेकिन जो आपका फ्लाई व्हील है वो एक एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है. तो इसी तरह जब इंक स्पीड इंक्रीज होती है आपके पास तो वो उसमें जो है ना वो उसको जो है ना ज़्यादा प्रोवाइड करने देता है. इसी तरह जब वो स्पीड डिक्रीज होती है तो वो वर्किंग फ्लूइड को जो है ना लेस उसमें वो कर यही लिखा. ऑन द अदर हैंड व्हेन द लोड डिक्रीजेस लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो लेस जो है ना आपके पास फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है तो उसमें फिर वो उसको लेस फ्लूइड जो है ना वो देता है. तो कौन ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन व्हेन द वेरिंग लोड कंडीशन एंड कीप द मेन स्पीड सेटल. तो गवर्नर जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है सप्लाई का वर्किंग फ्लूइड की. तो आपके पास जो सीरीज है ना वो वेरिंग लोड कंडीशन दैट की इट्स मीन स्पीड विद इन द सर्टेन लिमिट. तो उसमें वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर वो उसकी स्पीड जो है मेंटेन रहती है. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. तो ये जो है ना आपके पास फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या कहते हैं हम उसको, कि आपका जो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड है उसका जो डिफरेंस है वो आपके पास फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होती है. द रेशियो ऑफ द फ्लक्चुएशन स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ठीक है, ये आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो रेशियो है आपके पास मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की टू द मीन स्पीड के साथ. ठीक है, n1 जो है ना फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम स्पीड है, n2 आपके पास मिनिमम स्पीड है, n जो है ना आपके पास मिनिमम स्पीड है. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है ना आपके पास n1 माइनस n2 डिवाइड बाय n. और इस तरह अगर आप जो है ना वो ये मीन होता है आपके पास क्या होता है n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 जो है ना आपके पास मीन होगा. तो इसका जो है ना वो आपके पास कोएफिशिएंट जो है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है. इस तरह ये एंगुलर वेलोसिटी की इसमें भी लिख सकते हैं और वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो लीनियर स्पीड की फॉर्म है ये और ये एंगुलर स्पीड की फॉर्म है. तो इन तीनों केसेस में आप इसको जो है ना उसकी जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को ले सकते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज लिमिटिंग फैक्टर इन द डिजाइन ऑफ फ्लाई व्हील. तो ये लिमिटिंग फैक्टर है बेसिकली डिजाइन इसकी डिजाइनिंग फ्लाई व्हील की डिजाइनिंग में. इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सर्विस ऑफ टू विच द फ्लाई व्हील इज एम्प्लॉयड. ये जो है ना वो आपके पास उसकी जो है ना वो नेचर ऑफ सर्विस डिपेंड कर रहा होता है उसकी जो है ना कि किस तरह जो है ना आप उसको ले चाह रहे हैं जहाँ पे ये फ्लाई व्हील को यूज हो रहा है. तो इसका बड़ा एक रोल है. तो अब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में बी डिपेंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर वन कम्प्लीट साइकिल ऑफ द ऑपरेशन. तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो आपके पास जो है ना वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो हम यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाई है इसकी मदद से जो है ना हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को जो है ना देख लेते हैं. Consider a turning moment diagram for a single cylinder double acting steam engine is shown in figure below. The vertical ordinates represent turning moment and the horizontal axis का represent the crank angle. ठीक है, ये आपके पास crank angle आ गया, ये आपके पास turning moment आ गया. A little consideration will show that when the turning moment is zero then the crank angle is zero. ठीक है, आगे पास जो turning moment है वो भी zero है, crank angle भी वो आपके पास zero है. और it raises to a maximum value when the crank angle reaches 90 degree.
तो यहाँ 90 डिग्री पे गया तो आगे पास ये जो है ना आगे पास वो उसकी जो है ना वो टर्निंग मोमेंट की जो है ना वो आ गई, उसकी किस तरह वेरिएशन हो रही है उसके अंदर। तो दिस इज दिस इज शोन बाय द कर्व ए बी सी। ये ए बी सी से हम इसको शो कर रहे हैं, ए आगे पास बी और ये सी, ये जितना भी आगे पास 90 डिग्री पे पहुंच के और अगेन जो है ना फिर 180 डिग्री पे वो जीरो हो गया। This is shown by the curve ABC figure and represents the turning moment diagram for outstroke. The curve CD is turning moment diagram for the instroke and somewhat similar to the curve ABC. ठीक है, ये फिर इसके बाद ये जो है ना आपके पास जो है ना वो outstroke आ गया। Since the work done is the product of the turning moment and the angle turned, therefore the area of turning moment diagram represents the work done per revolution. ठीक है, ये work done per revolution जो है ना वो उसका जो है ना वो इसके अंदर आपके पास शो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या सिमिलरली व्हेन द क्रैंक मूव फ्रॉम क्यू टू आर। अब आपके पास क्यू टू आर जो है ना वो उसके अंदर मूवमेंट हुई, तो मोर वर्क इज टेकन फ्रॉम द इंजन देन दिस इट इज डेवलप। ठीक है, इसमें जो है ना आपके पास क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है ना वो टेकन की जा रही है, एनर्जी को लिया जा रहा है बेसिकली। और जो है ना द लॉस दिस लॉस ऑफ वर्क इज प्रेजेंट बाय एरिया सी सी डी आपके पास से रिप्रेजेंट कर रहा है। To apply this loss, the flywheel gives some of its energy and thus the speed decreases by the crank move from Q to R। ठीक है, तो उसको जो है ना जो है ना वो ओवरकम करने के लिए हम फ्लाई व्हील को जो है ना वो उसकी जो अंदर जो एनर्जी है वो उसको दे देता है, और जो उससे क्या होता है कि स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो है ना क्रैंक मूव फ्रॉम क्यू टू आर, जो है ना क्रैंक जो है ना मूव करता है क्यू से आर तक। एज अ क्रैंक मूव फ्रॉम आर टू एस एक्सेस एनर्जी इज अगेन डेवलप गिवन द एरिया क्यू आर से एस में किया, तो यहाँ फिर एनर्जी को जो है ना उसने गेन किया, और जो है ना वो स्पीड जो है ना वो गेन जो है ना इंक्रीज होनी शुरू हो गई। एज द पिस्टन मूव फ्रॉम एस टू ई again there is a loss of work and the speed decrease। ठीक है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है, लॉस ऑफ वर्क हो रहा है। द वेरिएशन ऑफ एनर्जी इज बोर्न above and below the mean distance torque line is called fluctuation of energy। ठीक है, ये fluctuation of energy जो है ना आपके पास आ गया। तो एरिया BBC CCD DDE डिफरेंट fluctuation of energy। ठीक है, BB आपके पास BBC और CCD DDE जो है ना आपके पास वो fluctuation of एनर्जी को जो है ना वो शो कर रहा है। द मीन डिस्टेंस टॉर्क लाइन AF कट्स जो है ना वो आगे पास ये जो आगे पास लाइन है टर्निंग मोमेंट डायग्राम की, तो ये आगे पास मीन डिस्टेंस टॉर्क की जो है ना लाइन है, आपने इसको जो है ना बेसिकली मेंटेन रखना है। तो बी सी और यहाँ पे ये कट कर रहा है, B A B C D और E पे कट कर रहा है। व्हेन द क्रैंक मूव फ्रॉम A टू P, ठीक है, A टू P में जब यहाँ से यहाँ तक गया, द वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू द एरिया BABP। ठीक है, तो आपके पास ए से पी तक जो वो वर्क डन जो किया उसने, तो वो एरिया जो है ना वो इसके इक्वल आपके पास आ गया। ठीक है, सॉरी ए बी और पी के ये एरिया आ गया इसमें, ये वाला बी नहीं, ई वाला बी नहीं, ए बी और पी आपके पास ये एरिया आ गया। तो एनर्जी जो है ना यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड होगी। वेयर एज एनर्जी रिक्वायर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया A A B P। उसमें जो है ना आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो A A B P है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है आपके पास। इन अदर वर्ड एनर्जी हैज डन लेस वर्क इक्वल टू द एरिया AAB। ठीक है, तो इस एरिया के जो है ना से लेस जो है वर्क किया है देन द रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या था कि इलेक्ट्रिकल शो दैट द इंजन हैज अ मैक्सिमम स्पीड आइदर एट Q और S। तो आपके पास ये जो जब ये इसमें इस पॉइंट पे होगा, उसके पास मैक्सिमम जो है ना वो उसकी स्पीड होगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द फ्लाई विल absorb एनर्जी व्हाइल द क्रैंक मूव फ्रॉम P टू Q एंड फ्रॉम R टू S। P टू Q जो है ना यहाँ पे एनर्जी क्या है, स्टोर हो रही है, और यहाँ पे जो है ना वो फिर मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद वो उसको देना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास पॉइंट है, और ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी क्रैंक की। On the other hand, the engine has a minimum speed either at P or at R। ये आपके पास P और ये आपके पास R, यहाँ पे मिनिमम जो है ना उसकी स्पीड होगी। The reason that the flywheel gives out some energy when the crank move from A to P and Q to R। ठीक है, कि आपने यहाँ पे एनर्जी को देना होगा जब यहाँ से यहाँ मूव कर। तो द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनर्जी इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये डिफरेंस है वो बेसिकली मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाता है।
Or turning moment diagram has a four-stroke internal combustion shown below. We know that there is four-stroke engine, a combustion engine. There is one working stroke after the crank has turned 720 डिग्री. ठीक है, तो 720 डिग्री पे उसने जो है ना वो उसको जो है ना उसमें उसने जो है ना वर्कआउट करना होता है. उसमें क्या होगा कि जो है ना वो अगेन जो है ना आपके पास एक जो है ना वो ये आपके पास डायग्राम इसकी आएगी. एक जो है नेगेटिव लूप है आपके पास, उसमें क्योंकि एनर्जी चाहिए सेक्शन में और थोड़ी सी उसको एनर्जी जो है ना वो देगा भी सही. फिर उसमें जो है ना कंप्रेशन का एक वो आ जाता है. इसमें भी जो है ना वो जो है ना वो एनर्जी गेन कर रहा होता है और उसके बाद जो है ना वो एनर्जी जो है ना गिवन कर फिर वो एनर्जी जो है ना वो सेंड करते है देता है और फूड निकालता है अपनी. तो आपके पास एक बड़ा सा लूप नजर आ रहा है और फिर अगेन जो है ना वो उसमें थोड़ी सी एनर्जी जो है ना वो गेन करता है. फिर उसको जो है ना वो थोड़ी सी एनर्जी देता है. ठीक है. We know that in fourth section, since the pressure inside the engine cylinder is less than the atmospheric pressure during section stroke, therefore negative loop is formed. ठीक है, तो आगे बाद जो प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर है वो लेस है एज कम्पेयर लेस देन जो है ना वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से प्रेशर कम है. तो इसमें ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक तो यहाँ कंप्रेशन द वर्क डन ऑन द गैसेस देयरफॉर द हायर नेगेटिव लूप इज ऑब्टेन्ड. तो हायर जो है ना नेगेटिव लूप आपका इसमें गैस पे वर्क किया है. In the working stroke, the fuel burns and gases expand. Therefore, the large positive loop is formed. ठीक है, large positive loop आपके पास ये फॉर्म हो, यहाँ पे आपके पास एनर्जी आ गई. During exhaust stroke, the work is done on the gases. Therefore, negative loop expand. ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नेगेटिव आपके पास लूप आया, फिर आगे थोड़ा सा ये पॉजिटिव लूप आया. ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो इसकी अगेन जो है इस तरह एक आपके पास मीन जो है ना वो टॉर्क की लाइन है. तो ये आपने मेंटेन रखनी है. इसके इसमें जो है ना आप ये सारी मेंटेन रख लेते हैं. ये भी सर्कल आगे चलता है इस तरह, तो आप इसको मेंटेन कर लेते हैं. फिर अगर जो है ना अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर थ्री सिलेंडर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम अगर हम बात करें फॉर अ कंपाउंड स्टीम इंजन हैविंग थ्री सिलेंडर एंड रिटर्न टर्निंग मोमेंट डायग्राम शोन फिगर बिलो. इसमें क्या है कि आपके पास एक थोड़ी सी एनर्जी ली, थोड़ी सी दी, उसने फिर ली, फिर उसने दी. तो ये इस तरह जो है वो फ्लक्चुएट होता है. ठीक है, तो the turning moment diagram is the sum of turning moment diagram for the three cylinders. ठीक है, it may be noted that the first cylinder is the high pressure cylinder, second cylinder is the intermediate cylinder, and third cylinder is the low pressure cylinder. ठीक है, इस तरह कैटेगरीज हैं. The crank in case of three cylinder usually placed at 120 degree at each other. ठीक है, तो 120 डिग्री each other जो है ना उसको जो है ना उसको पुट कर इस तरह जो है ना वो रख दिया जाता है. तो इसमें जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है वो हम किस तरह निकालते हैं. उसमें जो है ना हम क्या करते हैं कि जैसे आगे पास फॉर एग्जाम्पल ये आगे पास जो है ना वो डायग्राम आ गई, उसमें हम इसको एरिया फॉर एग्जाम्पल A1 ले लेते हैं, इसको A2 लेते हैं, A3 लेते हैं, A4 लेते हैं, A5 और A6 हम ले लेते हैं. तो अब हम इसको देख लेते हैं टाइम और डायग्राम फॉर मल्टीपल शोन द हॉरिजॉन्टल लाइन AG रिप्रेजेंट द मीन टॉर्क. ये आगे पास जो है लाइन ये वो मीन टॉर्क जो है रिप्रेजेंट कर दिया है. और जो है ना वो A1 A3 A5 विद एरियाज अबव द मीन टॉर्क है. A2 A4 एंड A6 जो है ना वो मीन टॉर्क के बिलो में है. ठीक है, these represent the some quantity of energy which is either added or subtracted from the energy from the moving part of the engine. ठीक है, let the energy of the flywheel at A पे जो है ना उसकी एनर्जी आगे पास फॉर एग्जांपल E है कैपिटल E. तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो क्या होगी, B पे एनर्जी क्या होगी कि आगे पास प्लस A1 प्लस जो यहाँ पे एनर्जी थी. ठीक है, जो आपके पास E है, E प्लस A1 आ गया. और C आगे पास जो है ना वो आएगा एनर्जी एट A प्लस एनर्जी एट B A1 यानी कि एनर्जी एट ये जो आगे पास यूज हो रही है नेगेटिव साइन के साथ ये आएगी A2, ये माइनस होगी. तो E प्लस A1 माइनस A2 आ गया. इस तरह एनर्जी एट D जो है ना वो E1 A प्लस माइनस A2 प्लस A3 आ गया, यहाँ पे ऐड हुई है अगेन. तो E पे क्या होगा अगेन जो है -4 हो जाएगा, फिर उसमें +5 हो जाएगा F पे, और फिर G पे ये -A6 हो जाएगा. तो वही आ जाएगी जहाँ पे एनर्जी एट जो है ना ए पे जो एनर्जी थी. ठीक है, सिंपल सी वो है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. तो हम जो है ना अगर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए. तो हम जो है ना इसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे आगे पास जो है ना वो बी पे जो है ना वो आगे पास मैक्सिमम जो है ना वो एनर्जी है. क्योंकि यहाँ पे अगेन सी पे बात करें तो वो नेगेटिव का साइन आ रहा है, उसमें डी में पी जो है ना वो आगे पास जो है ना वो एनर्जी ऐड हो रही है. ठीक है, तो इसमें फिर नेगेटिव आ गया.
तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो है ना आपके पास जो मैक्सिमम है एनर्जी आपके फ्लाई की वो आपके पास E+A1 पे है यहाँ पे। और मिनिमम जो आपके पास वहाँ पे कहाँ पे मिनिमम होगी, जहाँ पे जो है ना आपके पास जितने मैक्सिमम माइनस हो रहे होंगे वहाँ पे जो है ना उसको मैक्सिमम को जो है ना वो उस पे ले आएंगे। ठीक है, ये यहाँ A4 ए बी माइनस और ये भी माइनस हो रहा है, तो वो आपके पास एनर्जी जो अ, है वो मिनिमम यहाँ इस पॉइंट पे है। ठीक है, कि जहाँ पे A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी आ गई मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी आ गई, तो आप इसको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी में करेंगे, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी है, तो ये ई प्लस A1 माइनस E+A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, तो हमारे पास आंसर आएगा A2 प्लस A3 और प्लस A4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी जो है ना वो डिफरेंट तरीके से निकाल लेते हैं। इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी एज टू द वर्क डन पर साइकिल। इट इज डिवाइडेड बाय सी ई से हम डिवाइड करें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी है आपके पास, जो कि इक्वल होता है हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी प्लस डिवाइड बाय वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन पर साइकिल जो है ना वो भी ऑब्टेन हो सकता है, फॉलोइंग रिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्क डन डिवाइड बाय साइकिल इक्वल टू टी मीन मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो ये आपके पास एक केस आ गया, उसको किस तरह हम जो है टी मीन आपके पास टॉर्क आ गया, थीटा जो है एंगल टर्न रेडियंस पर रेवोल्यूशन आ गया, और जो कि 2 पाई होता है इन केस ऑफ स्टीम इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन कंबशन इंजन के लिए, 4 पाई फॉर गैस इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, तो अब हम ई वर्क डन की जो वैल्यू है दूसरी तरीके से किस तरह निकाल सकते हैं। तो वो उसके लिए हम जो है ना वो मीन टॉर्क जो है ना वो ऑब्टेन्ड बाय मीन टॉर्क जो है ना उसको पी मल्टीप्लाई 60/2 पाई एन से जो है ना निकाल सकते हैं, या P/W से भी हम निकाल सकते हैं। एंड आपके पास जो है ना स्पीड है आरपीएम में, डब्ल्यू आपके पास एंगुलर स्पीड है इन रेडियंस। और जो आपके पास वर्डन पर साइकिल जो है ना वो भी ऑब्टेन्ड, हम इसको जो है ना उस तरीका क्या है हमने जो है ना उसको हम P/60/N से भी जो है ना वो कर सकते हैं। एन के आगे पास स्मॉल एन नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट जो है ना आपके पास वो जो है ना वो स्मॉल एन है। ठीक है, ये आपके पास दो तरीके हैं, इसके जरिए से हम फाइंड कर लेते हैं। तो अगली इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।